बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जनाब दाल मिक्स और सब्ज़ी की एक खिचड़ी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। ये आप लोगों को सब्ज़ियाँ भी नज़र आ रही हैं जनाब, आलू और ये साथ ही इसके गाजर पड़ी है, ठीक है, मटर हैं, ठीक है, प्याज हैं, सब्ज़ लहसुन है, ठीक है, हरी मिर्चें हैं और दालें हैं जनाब मेरे पास। ये मूंगी की दाल और मसूरी की दाल और साथ ही मेरे पास है चावल, ठीक है। इन सारी चीज़ों के साथ हम इस चीज़ को बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी बनती है। तो सबसे पहले जनाब मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। मसाला रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया तकरीबन 1 कप, और साथ इसमें मैंने प्याज डाले हैं, थोड़ा सा सब्ज़ लहसुन डाल दिया और हरी मिर्चें कटिंग की हुई, ठीक है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाना, बस इसको 4-5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, क्योंकि इसमें चावल जाएंगे, ठीक है, मूंगी की दाल और ये सारी चीज़ें, तो ये जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोगों ने लाजमी से ऐड कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसमें जितनी सब्जियां हैं वो हम डालते जाएंगे। ये मटर तकरीबन मैंने निकाल लिए थे 1 कप, ये आप इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये आप देख रहे हैं जनाब टमाटर, और टमाटर के साथ ही आप लोगों को ये बिल्कुल एक बेबी पोटैटो होते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के जो पोटैटो होते हैं, इनको मैंने कटिंग नहीं की, और वो मैंने डाल दिए 4-5, और साथ ही मैंने डाल दिया 1 गाजर कटने के बाद, ठीक है। अब ये होगा क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को बनाना है जनाब कुकर में, तो इसलिए मैंने आलूओं की कटिंग नहीं की, क्योंकि अगर ये बिल्कुल वो जब मलीदा से बन जाएंगे तो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे, इस वजह से मैंने इसकी कटिंग नहीं की। और ये जो खिचड़ी होती है ना, ये बनेगी भी बिल्कुल इस टाइप की बनेगी जिस तरह भत टाइप बनती है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको ज़रा हम नरम कर लेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने डालना है जनाब अब तकरीबन 1 चम्मच नमक का, ठीक है। नमक डाल देंगे ताकि इन तमाम जितनी भी सब्जियां हैं हमारी, इन सब्जियों में अच्छे से जो नमक है ना वो रच बस जाए। और आपको पता है कि अगर नमक ना डालें तो किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। नमक यूँ है कि तमाम चीज़ों के जायके को उभारता है। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें तकरीबन आधा चम्मच डाल दिया जनाब सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। इनको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है, ताकि सब्ज़ मिर्चें और जो नमक का जो जायका है ना वो इन तमाम चीज़ों के अंदर अच्छे से आ जाए। हाँ, एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा भूनना है, बस हल्का हल्का। आप लोग देख रहे हो कि मैं ज़्यादा नहीं, 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक इनको कर रही हूँ। अब जनाब मैंने इसमें और स्पाइसेस थोड़े से ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच मैंने इसमें गर्म मसाले का ऐड किया है, ठीक है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी, ठीक है। फिर बाकी चीज़ों का जो कलर है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा। साथ ही मैंने इसमें तकरीबन पौना चम्मच जो है वो सुरख मिर्चों का डाल दी, क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली थी, रेड भी हो गई हैं, तो वो तकरीबन ना तवाज़ुन का बिल्कुल सही रह जाएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, फिर आपको इन तमाम सब्जियों का और ये जो दालें हैं ना इन सब का जायका जो है ना वो कहीं ख़त्म हो जाएगा, और मिर्चें मिर्चें फिर उनकी आएंगी। ये नहीं आप लोगों ने करना। तमाम चीज़ों का अगर आप लोगों ने जायका लेना है तो आप लोगों को ये तमाम मसाले जो हैं ना वो बिल्कुल मुनासिब मिकदार में डालने पड़ेंगे जनाब। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 गिलास पानी के भर के, ठीक है। अब यूँ समझ लें कि ये जो हमारा चावल और जो मिक्स दालें हैं ना उनके लिए ये एक बेहतरीन सा उसका एक मटेरियल, और वो डालने के लिए मैंने इसको रेडी कर लिया है अलग से कढ़ाई के अंदर, ठीक है। ये मैं कोई सालन नहीं बना रही, ये यूँ समझ लें कि हमारा ये एक शोरबा टाइप, और ये तमाम उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो इसी में इकट्ठे हो गए हैं। अब जनाब मैं लूँगी एक कुकर, और कुकर में ये जो कढ़ाई में हमारा जितना भी था ना मटीरियल बना हुआ सारा सब्जियों का, ठीक है, वो सारा मैं इसमें निकालूंगी। अभी मैंने इसमें पानी वैसे डाला हुआ है, और जो दालें और चावल और ये भिगोए होते ना, मैं इकट्ठे ही भिगो दिए थे, आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो ये जनाब अब मैं सारी की सारी इसमें तीनों चीज़ें, यानी मूंगी की दाल, मसूरी की दाल, और साथ ही जो चावलों की एक कटोरी थी वो सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने भिगो दी थी 10-15 मिनट के लिए। अब इसमें डालने के बाद अब आप लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि अभी भी जो है ना, ये अगर तो मैं इसको पकाती दूसरे, बिल्कुल हम इसको दाना दाना बिल्कुल नहीं कर रहे, मैं इसको बिल्कुल मलीदा बनाना चाहती हूँ एक खिचड़ी की तरह, ताकि इसका यकीन करेंगे इन सारी चीज़ों का जब एक टेस्ट आएगा ना भर के, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये जो है ना वो सारी की सारी इसमें मैंने डाल दी है, और साथ ही मैं इसमें 2-3 गिलास पानी के मज़ीद ऐड कर दूँगी, ठीक है। जितना ज़्यादा पानी होगा तो ये उतनी ही ज़्यादा गलेगी, और हमने दोबारा आपको बता रही हूँ इसको एक दाना दाना अलग नहीं करना। इसको आप लोगों ने बिल्कुल एक मलीदा टाइप खिचड़ी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इन सारी चीज़ों के साथ तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जा चुकी हैं जनाब। अब मैं एक छोटा सा मज़ीद काम करूँगी, ये मैं डालूँगी जनाब इसमें ज़ीरा। अच्छा, गरम मसाला हम इसमें डाल चुके हैं, ज़ीरा आप लोगों ने हाथ से मसल के इसमें डालना है। आप लोग यकीन करें कि इसका बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है, और आप लोग ये जानते हैं कि जब हाथ पे करें तो इसकी खुशबू ही और है, ठीक है ना।
खुशबू जो है इसकी बड़ी निखर के बाहर आती है। ठीक है, अब ये जनाब इसमें मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा सा मज़ीद हमारा ये पका है। अब पकने के बाद जनाब अब इसमें मैंने एक और चीज़ है छोटी सी, वो मैंने ऐड करनी है जनाब। मैं इसमें डालूँगी एक ये कनौर चिकन क्यूब। ठीक है, इसका आधा हिस्सा डाल रही हूँ, आधा नहीं डाल रही, इतना काफ़ी है क्योंकि हमारे बाकी स्पाइसेस अच्छे हैं। अब मैंने इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ढक दिया था जनाब। अब ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, अब ये हमारा हो चुका है रेडी। ये जो हमारी खिचड़ी है मज़ेदार सी दाल मिक्स और जनाब सब्जियों की बनी हुई जो खिचड़ी है वो रेडी हो चुकी है। यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी। अगर आप लोगों का घर में इरादा ना हो खाना पकाने का, रोटी पकाने को दिल ना करे या सालन बनाने को दिल ना करे, तो ये मज़ेदार सी खिचड़ी बना लें। यकीन करें आपके सारे दुख टूट जाएंगे। चुप करके खिचड़ी खाएं और सुकून से बैठ जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।